कर्म और उसका फल, इनका जो संबंध है आपस में, वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से मनुष्य और उसकी आत्मा। जैसे मनुष्य आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार से इस सृष्टि में जब से यह उत्पन्न हुई है, ये साइंटिफिक है, और इसी प्रकार से ही ये पृथ्वी या कोई भी जीवन है, वो मनुष्य का हो, जानवर का हो, कीट पतंगों का, वो कर्म और फल के अनुसार ही चल रहा है। और यदि हम ये सोचते हैं कि कर्म का जो फल है वो इस जन्म के बजाय दूसरे जन्म में मिलता है, तो इस प्रकार से कुछ नहीं। इस जन्म का कर्म है, वो आपको फल उसका इसी जन्म में ही मिलेगा। हाँ, ये बात सत्य है कि आपका जो दूसरा जन्म होता है वो आपके कर्म के हिसाब से इसलिए होता है कि जो आपकी मृत्यु होती है, वो आपके जैसे कर्म होते हैं, उस प्रकार की आपकी सोच होती है, वो वृत्ति बन जाती है, और उस वृत्ति के कारण ही आपके दूसरे जन्म का निर्माण होता है। वो अलग चीज है। वो जब आप चक्रों में जाते हैं तो आप इस चीज को जानते हैं, समझते हैं कि आपके दूसरे जन्म का निर्माण कैसे होता है। तो जो कर्म और फल का विधान है, तो आपका एक कर्म को आपने किया और वो कर्म सही दिशा में नहीं जा रहा है, मैंने ये रहता है, इस कारण आपको वो फल नहीं मिल पाता है। इसको हम एक इस तरीके से समझते हैं कि यदि आपके सामने एक टेबल रखी है, आप उसे धक्का देते हैं और वो 4 फीट 6 फीट दूरी पे चली जाती है, खिसरा देते हैं, एक एक करूँगा। आपने उससे अधिक मेहनत एक दीवार में धक्का दिया, फोर्स दिया, और वो दीवार नहीं खिसकी। आपने वहाँ पे भी मेहनत की, उससे ज़्यादा आपने कर्म किया, उससे ज़्यादा आपने शक्ति लगाई, और आपको फल क्या मिला? 0। तो फल आपको 0 मिला, ये आपको लग रहा है। आपने कर्म किया, आपने जिस प्रकार का कर्म किया शरीर में, उस प्रकार का आपको फलित हुआ, उसी समय फलित हुआ। कर्म जिस प्रकार, जैसे ही कर्म खत्म होता है, फल उसका उसी समय से ही मिलना चालू हो जाता है। यदि कर्म आपका 5 घंटे का चला है, तो 5 घंटे बाद जैसे खत्म हुआ, तो वो आपका उसी प्रकार से कर्म की गति चालू हो जाती है, फल की गति। तो जब कर्म से फल का रिश्ता नहीं जुड़ पाता, तो हम ये सोचते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल गलत मिल रहा है। कर्मों के फल के गलत मिलने का सबसे मुख्य कारण है हमारे विचार। हमारे विचार ये आया कि हमें गलत फल मिल रहा है। इसके पहले हमने ये विचार नहीं किया कि हमें गलत फल क्यों मिला या हमें फल क्यों नहीं मिला। इसका कारण है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उसके फल का पहले ही विचार कर लेते हैं, हमें कार्य करना है, हमें मान लीजिए भोजन कराना है लोगों को, हमने ये विचार बनाया कि सबको भोजन कराना है। आपने एक ऊर्जा अपनी तरफ बनाई, पॉजिटिव ऊर्जा बनाई कि आप भोजन कराएंगे 100 लोगों को। अब आपने उसके बाद नकारात्मक ऊर्जा चालू की कि इससे कितनों लोगों को मालूम चल जाएगा, मेरे को लोग इससे पहचानने लगेंगे, मेरा नाम होगा। आपने जब ये ऊर्जा की, तो ये ऊर्जा आपके कर्म से ही घटित होती। जब आपने काम किया, आपने 100 लोगों को खिलाया, 100 लोगों के बाद आपने 50 लोगों को बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे खिलाया, ये किया। तो आपने जो ऊर्जा वहां से संग्रहित की, आपने जो 100 लोगों को भोजन खिलाने से ऊर्जा को संग्रहित किया, वो आपने यहाँ ही नष्ट कर दिया। अब आप फल की ओर चाहते हो इच्छा। दूसरी चीज, बहुत सारे बाबा बैरागी प्रवचन वाले अपना बोलते हैं, सुनते हैं, वो धन की आपसे आशा करते हैं, आप धन देते हैं।
आपने वहां धन देके आप अपना कार्य कराना चाहते हैं। ईश्वर कभी धन से प्रसन्न नहीं होता, भावना से प्रसन्न होता है। ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति में आप जब भावना इस प्रकार की बनाएंगे, आप लोगों को दीजिए जिसको देना है। यदि आपने लोगों में ढिंढोरा पीटा, आप मदद करते हैं किसी की, आप किसी से, मैंने कई हमारे नेता मित्र जो बहुत से अच्छे कार्य करते हैं, वो मेरे पास आते हैं तो सिर्फ आप जो अपने नाम के लिए कर रहे हैं, तो ये सोचिए आपको उस दान, पुण्य, सेवा, धर्म, यदि आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा वो प्रचार में ही जाएगी। और आप कहते हैं आपको फलित नहीं हुई, तो फलित आपको प्रचार के रूप में हो गई। आपको उस ऊर्जा का मार्ग देखना है कि आपको उस ऊर्जा का मार्ग कहाँ ले जाना है। आपने ऊर्जा तो जला दी, आग आपने जला दी, आग से आपको खाना पकाना है, आपको उससे गैस बनाना है, आपको उससे हीटिंग एलिमेंट बनाना है। ये आपको कार्य करना है कि आपने जो भी कार्य किया उसकी ऊर्जा को आप रूपांतरित कैसे कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी धार्मिक कार्य को करने के लिए ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। आप दिखावे के लिए कभी कोई कार्य नहीं करें। आप आत्मसंतुष्टि के लिए जैसी करेंगे, आप आत्मा के लिए, संतुष्टि का अर्थ क्या है? आत्मा की संतुष्टि। आप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करेंगे तो आत्मा की तरह वो कार्य करेगा। आपने शारीरिक संतुष्टि के लिए किया, शारीरिक संतुष्टि का अर्थ क्या है? दिखावे का, बताने का, तो वो भी आपको शारीरिक संतुष्टि कर देगा। कर्म फल का विधान आप ये समझिए कि जब भगवान राम को, श्री राम को वनवास भोगना पड़ा, तो ये कर्म का ही फल का विधान जो शास्त्रों में बताया वही है कि कर्म का आपका जो फल का विधान है वो मिलना ही है। जब भगवान राम अपने कर्मों का नहीं टाल सके, तो आप मनुष्य हो कि कैसे कर्म का टाल सकते हैं? तो आपको उसी प्रकार से कर्म करने पड़ेंगे जिस प्रकार का आपको फलित चाहिए। और फलित चाहिए तो आपको अपने विचारों में पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो पूजा कर रहे हैं, आप जो पाठ कर रहे हैं, आप जो ध्यान कर रहे हैं, आप जो योग कर रहे हैं, आप जो मौलवी बन रहे हैं, आप जो पंडित बन रहे हैं, वो किसके लिए बन रहे हैं? अपने लिए या समाज के लिए? यदि आप समाज के लिए धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो समाज को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और यदि आप अपनी अंतरात्मा के लिए कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको मिलेगा, आपकी आत्मा को फायदा मिलेगा, आपके शरीर के बाद के पुरोगमन के लिए फायदा मिलेगा। आप कहते हैं कि मंदिर बना देंगे, इतने लोगों को खाना खिला देंगे, ये दान पुण्य कर देंगे ताकि आत्मा को शांति मिले। यदि आप ये कार्य कर देंगे और इन कार्यों का आप ढिंढोरा पीट के उस ऊर्जा को वहां रूपांतरित करके ले लेंगे, तो कोई आत्मा शांत नहीं होता है। आत्मा की संतुष्टि के लिए करना है ना, तो आत्मा को ही उसका ज्ञान होना चाहिए कि ये कार्य किया गया है। और फिर आप देखिए उसका फल कैसे प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति का नियम है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका फल प्राप्त होगा। आप गुप्त रूप से कार्य करिए, गुप्त रूप से दान दीजिए, गुप्त रूप से मदद कीजिए, आपको गुप्त रूप से ईश्वर उसी प्रकार से
आशीर्वाद आपकी अंतर आत्मा को देगा, जिसका फल सिर्फ आपको ही प्राप्ति का दिखेगा और किसी को दिखेगा।